आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं नतीजों पर। और आज हमारे साथ अपने नतीजों पर बात करने के लिए इज़ माई ट्रिप के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं। स्टॉक आज 1.5% ऊपर है और कंपनी के नतीजों की बात करें, माफ कीजिएगा 1.5% नीचे। और कंपनी के नतीजों की बात करें तो कंपनी ने मिले जुले नतीजे पेश किए। मार्जिन और मुनाफे में दबाव देखने को मिला और हम देख रहे हैं कि आय के फ्रंट पर भी नंबर्स हल्के कमजोर साइड पर ही थे। आगे मार्जिन को लेकर कंपनी की क्या गाइडेंस है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। हमने देखा कि पहले तिमाही में मुनाफे में एक गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह क्या थी? क्या इस बार आपने जो डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा दिए वो एक वजह थी मुनाफे में डिक्लाइन की? और आने वाले समय के लिए फिर क्या आप इसमें किस तरह की रिकवरी देख रहे हैं मुनाफे में? देखिए, पहले तो मुझे शो पे लाने के लिए धन्यवाद। ईज माई ट्रिप एक ग्रोइंग कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। अगर आप देखेंगे हमारा ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले ईयर के इस क्वार्टर के मुकाबले हमारा टोटल बिजनेस 43% ग्रो हुआ है, जबकि पूरी इंडस्ट्री 19% ग्रो हुई है एज पर डीजीसीए। तो जहां पे इंडस्ट्री 19% ग्रो हुई है, हम 43% ग्रो हुए हैं। हमारा होटल बिजनेस 123% ग्रो हुआ है। हमारा दुबई का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लास्ट क्वार्टर हमने टोटल दुबई का अबाउट 40 करोड़ का बिजनेस किया था। इस क्वार्टर में हमने 56 करोड़ का किया है। फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करने का पॉइंट नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में तो 8 करोड़ का बिजनेस किया था। तो 8 करोड़ से 56 करोड़ का हुआ है। आप ये भी, अगर आप ईयर देखना चाहते हैं तो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और उस बिजनेस की ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए हमने अबाउट 60 बिप्स का ज्यादा डिस्काउंट दिया था इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम आई है। बट बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा सबसे ज्यादा बुकिंग वाला क्वार्टर था, जिसके अंदर हमने टोटल 2300 करोड़ का बुकिंग किया है। हमने पूरे FY22 में 2200 करोड़ की बुकिंग की थी, और इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर ही हमने 2300 करोड़ की बुकिंग कर दी है। तो बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये नज़रिया पूरे कारोबार पे। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज़ अगर हम देखें खासतौर पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू के मामले में, तो वहाँ एक ग्रोथ नज़र आई है। अब इस ग्रोथ को अगर विश्लेषण करें तो आप इसके की ड्राइवर्स क्या देखते हैं इस ग्रोथ के लिए, और आगे क्या जो डबल डिजिट ग्रोथ है उसके बरकरार रहने की उम्मीद है? जी देखिए, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो उसी स्पीड से बढ़ा है जिस स्पीड से टोटल बिजनेस बढ़ा है, जीएमवी बढ़ी है। तो जीएमवी कह लीजिए, जीबीआर कह लीजिए, वो जो 43% बढ़ा है, आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू अबाउट 47 और परसेंट के हिसाब से बढ़ा है। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्जिन भी सस्टेनेबल है, जो पूरे साल भर सेम ही मार्जिन आ रहे हैं। मार्जिन में ज्यादा बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई। ओके। मार्जिन के लेवल्स जो हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई ओ वाई जो गिरावट देखी है, क्या ये वन ऑफ था या फिर मार्जिन अब आने वाले समय में आप इन्हीं लेवल्स पर सस्टेनेबल देख रहे हैं? और मार्जिन में कमी जो आई है, क्या उसकी वजह से कोई चिंता, कोई कंसर्न है आपको? वो अराउंड 5.2% है कंपेयर टू अवर जीएमवी। और अगर आप हमारा एडजस्टेड रेवेन्यू देखेंगे तो वो समवेयर अबाउट 8.3% है, विच इज द सेम। पिछले एक साल से 8.2 8.3 एडजस्टेड रेवेन्यू हमारा सेम आ रहा है। और हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का परसेंटेज है वो 5.2 से लेकर 5.4 के बीच में वेरी कर रहा है। तो 10-15 बिप्स हेयर एंड देयर डज नॉट मेक रियली डिफरेंस। मैं नहीं कहूंगा कि मार्जिन के ऊपर कहीं पे भी प्रेशर है। प्रशांत जी, अगर हम ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो लगभग 42.5% का यहाँ पर उछाल है। क्या आपको पूरा यकीन है कि जिस तरह से ट्रैवल और एविएशन इंडस्ट्री के टेलविंड्स हैं, ये मोमेंटम जो है वो आगे भी बरकरार रहेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा जो ये मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा। और ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कि इसका पूरा एट्रीब्यूशन मैं मार्केट को दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मार्केट की ग्रोथ हुई है वो तो 19% पे हुई है, लेकिन हम 43% पे ग्रो हुए हैं, यानी कि हमने मार्केट शेयर गेन किया है। और इसी कॉन्फिडेंस हमने FY22 के अंदर टोटल मिलाकर 3700 करोड़ का बिजनेस किया था, जो FY23 के अंदर हमने 8000 करोड़ का किया है। और मैं FY24 के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम 15,000 करोड़ का बिजनेस कर लेंगे टोटल मिलाकर। तो गिवन दिस पर्सपेक्टिव वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है आगे भी।
आपके होटल सेगमेंट की बात करें, वहाँ पर काफ़ी अच्छा हमने ग्रोथ देखी है। करीब 123% की ग्रोथ आपने सालाना आधार पर दर्ज की है। क्या होटल बिज़नेस से आगे भी हम ये जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये और बढ़ता देखेंगे? नहीं, बिल्कुल हम अपने होटल बिजनेस का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमारी 123% की ग्रोथ हुई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एंटिसिपेट करता हूँ बाय द ईयर एंड हमारा होटल बिजनेस 200% इंक्रीज हो जाएगा। होटल बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है और हम उसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और आने वाले ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बार के नतीजे कुछ मिले जुले थे, लेकिन आने वाले समय के लिए कंपनी मार्जिन और अपने सेगमेंटल परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। लेकिन एक बार इस पर फंडामेंटल राय ले लेते हैं। गौरांग, इजी ट्रिप प्लानर, ईज माई ट्रिप कंपनी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर तो अच्छा रिकवर हुआ है, लेकिन एक बार जनवरी से लेकर अभी तक का ट्रेंड देखें इस साल का पूरा, तो स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक में? और अभी ये जो गिरावट आ गई है, करंट लेवल पर एंट्री करने की सलाह देंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर में रिकवरी भी दिखना शुरू हुई है, तो करंट लेवल पर आपको बाइंग की सलाह देंगे या फिर अभी दूर ही रहना चाहिए स्टॉक? मैं सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन इस क्षेत्र पर मैं टिप्पणी बिल्कुल करूंगा। पहले तो ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टिकट बुकिंग का, वहां पर बहुत सारी कंपनी आ गई है, यानी कि भीड़ बहुत हो गई है। और उस भीड़ में हर एक कंपनी कोशिश ये कर रही है प्रतिस्पर्धा में कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं या फिर ऑनलाइन टिकट की सुविधाएं हैं, उसमें जो आंकड़े हैं वो ऊपर की तरफ। अब इस भीड़ में क्या होता है कि आप अपने ही मार्जिन्स को काटते जाते हैं दूसरे के मुकाबले। तो इस परिस्थिति में आपका जो आपकी जो आय और मुनाफा है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब से, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तो मेरे ख्याल से नकारात्मक परिस्थिति हुई है। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें इंडेक्स को, यानी कि सेंसेक्स निफ्टी को, तो नेगेटिव रिटर्न इसने दिया हुआ है। हमारा मानना ये है कि अगर आपको निवेश करना ही है, जिस प्रकार से टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे देश में उभर रही है, तो एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, यानी कि होटल सेक्टर से एक स्टॉक होगा, वो है इंडियन होटल्स, जो हमें पसंद आता है। और दूसरा, आज जो कि चर्चा में है, क्योंकि प्रमोटर ने स्टेक आज सुबह ब्लॉक डील के द्वारा इस कंपनी में उतारा है और स्टॉक नीचे है, वो है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि उड़ान क्षेत्र की कंपनी। और भारत में मेरे ख्याल से एलसीसी मॉडल की सबसे बड़ी कंपनी है। तो हमारा मानना ये है कि अगर आपको इसी चीज को ध्यान रखते हुए अगर निवेश करना है, तो उड़ान क्षेत्र में इंडिगो, और आज करेक्ट भी हुआ है, एक मौका है। और हॉस्पिटैलिटी या होटल सेक्टर में इंटरग्लोब एविएशन, आई बैग के पार्डन, इंडियन होटल्स, इस पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है और बहुत भीड़ लग गई है, यानी कि कंपटीशन बहुत बड़ा है इस क्षेत्र में। ओके, तो ये है व्यू टूर्स एंड टूरिज्म सेक्टर पर आपके लिए, और ईज माई ट्रिप में भी आपको राय दे दी गई है।